हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही शानदार और फेमस पोएम पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपके सिलेबस में पोएम हो या हो सकता है ना हो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर सिलेबस में नहीं है फिर भी आप ये पोएम पढ़ें, क्योंकि ये पोएम पढ़ने के बाद आपको मज़ा बहुत आएगा और आपके लाइफ से रिलेटेड ये पोएम है। लाइफ से रिलेटेड मतलब मैंने कहा तो इसका मतलब ये है कि आज के दौर में जो हो रहा है लव, प्रेम, उसी पर बेस्ड है। विलियम शेक्सपियर की पोएम है सोनेट नंबर 116, 116 नंबर की ये सोनेट है। और जो पोएम का नाम है वो है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। तो इस पोएम को आपको पढ़ना है और इन्जॉय करना है। फिलहाल हम इस वीडियो में इसकी समरी बताएंगे और इसका टेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर मैं समरी बता दूंगा पूरी की पूरी पोएम आपको समझ में आ जाएगी। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ फिर मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं उस पोएम को पढ़ाऊँ, उसके टेक्स्ट को पढ़ाऊँ। लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊँगा, मैं कह रहा हूँ मैं टेक्स्ट को भी पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। लेकिन इसमें हम इसकी समरी की बात करेंगे। पूरी आपको इस पोएम का एक कह सकते हैं कहानी बता दूंगा, थीम बता दूंगा आपको, तो आप लोग को अच्छे से समझना है। और पोएम तो नंबर 1 है, आज तक आपने ऐसी पोएम पढ़ी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान से आप लोग समझना इसको, ओके। तो देखिए, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स इज वन ऑफ द फेमस सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स में से ये एक बहुत ही फेमस सोनेट है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। एंड और इज एड्रेस्ड, ये पोएम संबोधित किया जाता है टू एन अननेम्ड यंग फ्रेंड ऑफ द पोइट। पोइट का एक दोस्त है, अननेम्ड यंग फ्रेंड है। अननेम्ड का मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, यहाँ पर नाम का वर्णन नहीं किया गया है। यंग फ्रेंड है, नवयुवक है और ये पोइट का दोस्त है। उसी को पोइट ने ये पोएम संबोधित किया, यानी उसी को एड्रेस किया है। कार्ल मिस्टर WH, उसको WH कहा जाता है। उसका नाम तो नहीं बताया गया है कि क्या है, लेकिन WH नाम का कोई व्यक्ति है, उसी को संबोधित किया विलियम शेक्सपियर ने इसको। फिर है दिस सोनेट इज इन ए परफेक्ट शेक्सपियरियन फॉर्म। ये जो सोनेट लिखी गई है ये शेक्सपियरियन फॉर्म में लिखी गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सोनेट होती है वो कई प्रकार की होती है, तो मैंने आपको एक फॉर्म बताया था शेक्सपियरियन सोनेट, या फिर इसी को इंग्लिश सोनेट कहते हैं। तो ये जो सोनेट है ये इंग्लिश सोनेट में लिखी गई है विथ 3 क्वार्टर्स। ये जो पोएम है इसमें 3 क्वार्टर्स है। 3 क्वार्टर्स का मतलब एक क्वार्टर्स में 4 लाइन्स होती हैं, तो 3 क्वार्टर्स मीन्स 12 लाइन्स। एंड अ राइमिंग कूपलेट, और एक राइमिंग कूपलेट है, मतलब कूपलेट का मतलब 2 लाइन। तो 3 क्वार्टर्स 12 लाइन, एक कूपलेट 2 लाइन, यानी कि टोटल आपकी हो गई 14 लाइन। और सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है, आपको पता होगा। इट्स राइम स्कीम इज AB AB CD CD EF EF GG, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। तो ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको सोनेट पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जा करके आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार की सोनेट है। तो बेसिकली ये जो सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, ये शेक्सपियरियन सोनेट है, या इसी को आप इंग्लिश सोनेट कह सकते हैं। इसमें 3 क्वार्टर्स है और एक कूपलेट है, जो कि हर एक सोनेट में होता है इंग्लिश सोनेट में। और इसकी राइमिंग स्कीम है AB AB CD CD EF EF GG। तो इतना आपको पोएम के बारे में या सोनेट के बारे में पता चल गया कि ये सोनेट किस प्रकार की है। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि ये पोएम किस बेस पर है, इसमें क्या बताई गई कहानी कौन सी है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी पोएम है। देखिए, आप लोगों ने प्यार किया होगा, या हो सकता है अभी आप किसी से कर रहे हो, या अगर नहीं कर रहे तो आपको होगा कभी। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, लव, कई नाम हैं इसके। इसका अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, हिंदी में अगर आप देखते हैं तो प्यार, मोहब्बत, इश्क और प्रेम,
ये कोई भी वर्ड पूरा नहीं है। प्रेम में भी आधा है, आधा रा है, इश्क में आधा सा है, मोहब्बत में आधा बा है और प्यार में आधा पा है। मतलब कोई भी शब्द इसमें पूरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता प्रेम अधूरा ही रहता है, प्रेम पूरा होता है। लेकिन वास्तव में जब आप प्रेम करते हैं तो देखते हैं कभी कभी क्या, लगभग बहुत बार ये होता है कि कोई एक व्यक्ति आपके सामने वाला, आपका प्रेमी आपको धोखा देता है, तो आप बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं उससे। कहते हैं कि ये जो हमारा, जिससे हम रिलेशनशिप में थे, वो सच्चा नहीं है, सच्चा मोहब्बत, सच्चा प्रेम हमसे नहीं करता था, इसलिए हमको छोड़ गया। और दूसरा वाला जो है जिसने आपको छोड़ा, वो भी आपको ऐसा ही कहेगा, किसी दूसरे से बात करेगा तो कहेगा कि वो हमारी प्रेम का सच्ची नहीं थी, सच्चा प्रेम नहीं करती थी, इसलिए मैंने छोड़ा। तो वास्तव में जब आप सच्चा प्रेम कहते हैं, सच्ची मोहब्बत कहते हैं, तो ये होता क्या है? हम कैसे जाने कि सच्चा प्रेम क्या है? ट्रू लव। तो विलियम शेक्सपियर ने इस सोनेट में यही चीज़ बताई है कि एक सच्चा प्रेम क्या होता है और उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इन दिस सोनेट शेक्सपियर डेलिनेट्स द ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू लव। इस सोनेट में शेक्सपियर डेलिनेट्स का मतलब होता है वर्णन करना। विलियम शेक्सपियर वर्णन करते हैं द ग्रेट क्वालिटीज़, महान गुणों का, ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम के। विलियम शेक्सपियर सच्चे प्रेम के महान गुणों का वर्णन करते हैं कि एक सच्चा प्रेम कैसा होता है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। फिर कहते हैं द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड ट्रू लव इन अ वेरी फ्री वे। द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड, पोएट ने, कवि ने एक्सप्लेन किया है, वर्णन किया है, ट्रू लव, सच्चे प्रेम का, इन अ वेरी फ्री वे, बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही स्वतंत्र तरीके से। फ्री वे मतलब सहज ढंग से, आप कह सकते हैं स्वतंत्र तरीके से इन्होंने प्रेम के गुण को या सच्चे प्रेम को आप कह सकते हैं इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए। ओके। एक्सप्रेसिंग हिज फेथ इन द पावर ऑफ ट्रू लव। एक्सप्रेसिंग हिज फेथ, अपना विश्वास व्यक्त करते हुए, फेथ का मतलब आस्था है, विश्वास। एक्सप्रेसिंग हिज फेथ, अपना विश्वास या आस्था व्यक्त करते हुए, इन द पावर ऑफ ट्रू लव, इन द पावर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की शक्ति में, सच्चे प्रेम की शक्ति में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर कैन बी नो ऑब्स्टेकल्स इन द यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स। देयर कैन बी नो ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधा, रुकावट। कहता है कि देयर कैन बी नो ऑब्स्टेकल्स, कोई बाधा नहीं हो सकती, कोई रुकावट नहीं आ सकती, इन द यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स, सच्चे प्रेमियों के मिलन में। यूनियन का मतलब होता है मिलन। यानी कि विलियम शेक्सपियर महोदय कहते हैं कि जो प्रेमी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, उन दोनों के मिलन में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती, कोई रुकावट नहीं आएगी। फिर आगे है द ट्रू लव इज़ अनचेंजिंग। कहते हैं सच्चा प्रेम जो होता है वो अनचेंजिंग होता है। अनचेंजिंग का मतलब जो चेंज ना हो, यानी कभी बदले ना, कभी परिवर्तित ना हो, अपरिवर्तनीय होता है सच्चा प्रेम, कभी नहीं बदलता। आगे कहते हैं इट नेवर चेंज, ये कभी नहीं बदलता है, इवन, यहाँ तक कि, व्हेन, जब, देयर इज़ अ चांस ऑफ चेंज, जब चांस हो, मौका हो, अवसर हो, परिस्थिति हो, ऑफ चेंज, परिवर्तन का। यानी कि जब परिवर्तन की स्थिति बन जाए फिर भी ये जो सच्चा प्रेम है वो नहीं बदलता है। अब आपको ऐसा लगने लगे कि अब तो मेरा प्रेम निकल जाएगा उसके लिए मेरे दिल से, लेकिन फिर भी आपका प्रेम बना रहे, तो वही होता है सच्चा प्रेम। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, इट नेवर चेंज इवन व्हेन देयर इज़ अ चांस ऑफ चेंज, जब चेंज होने का बहुत चांस हो, अवसर हो, मौका हो, फिर भी वो प्रेम आपका चेंज ना हो उसके प्रति, तो वो है सच्चा प्रेम। इन अदर वर्ड्स द पोएट डिक्लेयर्स इट अनपैरेलल्ड क्वालिटी ऑफ कॉन्स्टेंसी एंड स्टेडफास्टनेस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द पोएट डिक्लेयर्स, पोएट घोषणा करता है, इट, इसे, अनपैरेलल्ड क्वालिटी, अद्वितीय गुण,
ऑफ कॉन्स्टेंसी स्थिरता का, एंड स्टीड फास्टनेस और स्टीड फास्टनेस यानी कि दृढ़ता का। स्थिरता और दृढ़ता का ये एक अद्वितीय गुण है। प्रेम क्या है? स्थिरता और दृढ़ता का एक अद्वितीय गुण है। ट्रू लव नेवर यील्ड्स बिफोर एनीबडी। यील्ड्स का मतलब होता है झुकना। द ट्रू लव नेवर यील्ड्स बिफोर एनीबडी। सच्चा प्रेम किसी के सामने नहीं झुकता है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर महोदय ने आपको बताया है कि जो सच्चा प्रेम होता है, पहली चीज़ तो यह है कि उन दोनों के मिलन में, यानी प्रेमी और प्रेमिकाओं के मिलन में, उनके प्रेम में कोई भी ऑब्स्टेकल्स या कोई भी बाधा नहीं होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई कि जो सच्चा प्रेम होता है वो अनचेंजिंग होता है, मतलब कभी परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं समय के अनुसार। फिर तीसरी चीज़ कही यहाँ पर कि जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे चलते हैं हम लोग। The theme of the poem is fully developed by comparing the everlasting nature of true love to the sun and the north star, pole star, which is to remain constant and guide the wandering ships in the uncharted ocean. आपके सामने लाइन आ गई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं। देखिए, जो सच्चा प्रेम होता है उसका नेचर कैसा होता है। देखिए, कह रहे हैं द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का विषय इस फुली डेवलप्ड, विकसित किया गया है, बाय कंपेयरिंग तुलना करके, द एवरलास्टिंग नेचर ऑफ ट्रू लव। एवरलास्टिंग नेचर का मतलब चिर अस्थायी स्वभाव, ऑफ ट्रू लव सच्चे प्रेम का, यानी सच्चे प्रेम का स्वभाव कैसा होता है? चिर अस्थायी होता है। चिर अस्थायी मतलब जो हमेशा रहे, कभी खत्म ही ना हो। तो सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तभी वो सच्चा प्रेम है। तो सच्चे प्रेम की तुलना यहाँ पर की गई है टू द सन एंड नॉर्थ स्टार, सूरज से की गई है, सन से, और नॉर्थ स्टार यानी कि जो उत्तरी ध्रुव तारा है, पोल स्टार है। आप आसमान में देखते हैं तारा रहता है जो हमेशा एक ही जगह दिखाई देता है, वो कभी अपना स्थान चेंज नहीं करता है। तो प्रेम की तुलना यहाँ पर सन से और नॉर्थ स्टार से की गई है। जैसे वो अपने स्थान पे एक जगह स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है, वैसे ही प्रेम का स्वभाव ये है कि वो अगर सच्चा होगा तो कभी बदलेगा नहीं, कभी अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, हमेशा स्थिर रहेगा। विच इज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट, जो हमेशा स्थिर रहता है। आगे लिखा विच इज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब स्थिर, जो हमेशा स्थिर रहता है। एंड गाइड, और गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, द वॉन्डरिंग शिप्स, भटके हुए जहाज़ों का, इन द अनचार्टेड ओशन, अज्ञात समुद्र में। यहाँ पे कभी कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सागर है, महासागर है, ओशन का मतलब होता है महासागर। तो कोई महासागर जैसे है और उसमें मान लीजिए कोई जहाज़ भटक गया है, शिप, जहाज़ भटक गया है, दिशा भूल गया कि किधर हमको जाना है। तो क्या करता है, वो उत्तरी ध्रुव तारे की ओर देखता है और उसे देखकर अपनी दिशा को तय करता है कि हाँ ये हमारा दिशा होगा। यानी कि उत्तरी ध्रुव तारा वहाँ पर जहाज के मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, उसको मार्गदर्शन देता है कि इधर आपको चलना है, इधर सही दिशा है। तो ऐसे ही प्रेम भी होता है जो लाइफ में, हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है। वो आगे यहाँ पर बताया गया है। तो वही कह रहे हैं इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार, ट्रू लव सच्चा प्रेम, आल्सो डज नॉट यील्ड, नहीं झुकता है, सच्चा प्रेम भी नहीं झुकता है, बिफोर द डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों के सामने, ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाइयों, समस्याओं के सामने सच्चा प्रेम कभी नहीं झुकता है, चाहे जितना प्रॉब्लम्स आ जाए नहीं झुकेगा। एंड गाइड, और मार्गदर्शन करता है, लवर्स, प्रेमियों का, इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। यानी कि जैसे उत्तरी ध्रुव तारा, यहाँ तुलना की गई है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि प्रेम की तुलना यहाँ पर उत्तरी ध्रुव तारे और सूरज से की गई है। जैसे प्रेम, जैसे जो ध्रुव तारा है वो एक जहाज़ का मार्गदर्शन करता है और उसको सही दिशा दिखाता है, वैसे जो प्रेम है वो दो प्रेमियों को सही राह पर ले जाने का प्रयास करता है, उनका मार्गदर्शन करता है उनके जीवन में। समझ में आया आपको? फिर आगे देखते हैं। ट्रू लव इज़ परमानेंट,
जो ट्रू लव होता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब स्थायी, टेम्पोररी नहीं होता कि आज है कल नहीं है, नहीं, हमेशा रहेगा। एंड फिक्स्ड और स्थिर होता है। सच्चा प्रेम परमानेंट होगा और स्थिर होगा। लाइक द सन, सूरज की तरह, एंड पोल स्टार, और ध्रुव तारे की तरह, इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य और ध्रुव तारा स्थिर रहते हैं एक जगह, वैसे हमारा सच्चा प्रेम होता है, हमेशा स्थिर होता है। आपको पता नहीं होगा लेकिन इस समय 2:12 हो रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब आप कहेंगे इतनी टाइम क्यों? तो असल में मैं रहता हूँ हॉस्टल में, और हॉस्टल में तो टाइम कभी मिलता ही नहीं पढ़ाने का, क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं 2-2, 3-3 बजे रात तक क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं या कुछ करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है शोर शराबा ज़रूर करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग मैनेज करते हैं। बैकग्राउंड में अगर थोड़ा शोर शराबा आ रहा है तो उसको आप मैनेज कर लीजिए। फिर आगे क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर? अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के अनुसार, टाइम इज़ अ यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर विच डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ट्रू लव। टाइम इज़ अ यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर। जो समय जो होता है वो सार्वभौमिक विनाशक होता है। सार्वभौमिक विनाशक का मतलब जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, विनाश कर दे। तो समय सार्वभौमिक विनाशक होता है, विच डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, जो सब कुछ नाश कर देता है, सब कुछ विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है। बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ट्रू लव, लेकिन सच्चे प्रेम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट हैज़ नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसका, ऑन ट्रू लव, सच्चे प्रेम पर। फिर आगे, ही कंपेयर्स, वो तुलना करता है, टाइम, समय की, टू अ फार्मर, एक किसान से। एक किसान से वो समय की तुलना करता है कभी। अब आगे मैं पूरी लाइन पढ़ के फिर आपको समझाता हूँ। ए फार्मर रीप्स क्रॉप्स विद हिज सिकिल, सिकिल मीन्स होता है हसिया, और रीप्स का मतलब काटना, क्रॉप्स का मतलब फसल। जैसे एक किसान जो है हसिया से अपनी फसल काटता है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, टाइम डिस्ट्रॉयज द फिजिकल ब्यूटी ऑफ ए पर्सन, जो समय है वो व्यक्ति के फिजिकल ब्यूटी यानी भौतिक सुंदरता को डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट कर देती है। जैसे हमारी फिजिकल ब्यूटी आपको दिख रही है ना, मैं तो उतना खूबसूरत हूँ नहीं, ये तो वीडियो का कमाल है जो इतना गोरा दिख रहा हूँ। लेकिन विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जैसे हंसिया से हम फसल को काटते हैं, यानी हंसिया जैसे फसल को काटती है, वैसे समय फिजिकल ब्यूटी को नष्ट कर देती है। आपकी जो शारीरिक सुंदरता है, भौतिक सुंदरता है, उसको नष्ट कर देती है। इसीलिए आपके अंदर सुंदरता होनी चाहिए, आपके दिलों में सुंदरता होनी चाहिए, वो कभी नष्ट नहीं होगा। सच्चा प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, वो कभी नष्ट नहीं होगा। ओके, इट कैन फिनिश द रोजी लिप्स एंड चीक्स ऑफ ए लेडी। इट कैन फिनिश, ये फिनिश कर सकता है, ये मतलब समय फिनिश कर सकता है, समय समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है। द रोजी लिप्स, गुलाबी होंठ को, होंठ, लिप्स, एंड चीक्स, और गालों को, गुलाबी होंठों और गालों को ये नष्ट कर सकता है। ऑफ ए लेडी, किसी भी लेडी की, किसी भी औरत की जो भौतिक सुंदरता होती है, यानी कि उसके गाल, उसके होंठ, समय उसको नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर सच्चा प्रेम है तो वो कभी नष्ट नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है। बट ट्रू लव डज नॉट कम इन द रेंज ऑफ टाइम सिकल्स। बट लेकिन ट्रू लव डज नॉट कम, सच्चा प्रेम नहीं आता है, इन द रेंज, दायरे में, ऑफ टाइम सिकल, समय के हंसिए में, समय के हंसिए के दायरे में। हंसिया, जैसे जब हंसिया से आप फसल काटते हैं तो उसका एक दायरा होता है, उसका एक क्षेत्र, वहाँ तक आप कवर कर लेते हैं। तो कभी कहते हैं कि समय का जो हंसिया है वो फिजिकल ब्यूटी को तो नष्ट कर सकता है, यानी कि जो हमारा चेहरा है, फेस है, होंठ है, गाल है, या जो फिजिकल हमारी ब्यूटी उसको नष्ट कर सकता है समय। लेकिन जो हमारे अंदर जो सच्चा प्रेम है वो समय के हंसिए के दायरे से बाहर है, उसके क्षेत्र में नहीं आता, उसके बाहर है, यानी हंसिया उसको नहीं काट सकता, वो ख़त्म नहीं होगा। आपका जो सच्चा प्रेम है वो हमेशा बना रहेगा, हंसिया उसका कुछ नहीं कर सकता, समय उसका कुछ नहीं कर सकता। ओके, इट डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम, ये समय के साथ बदलता नहीं है। अब वो सीधे लाइनों में कह रहा है कि जो सच्चा प्रेम है वो समय के साथ बदलता नहीं है। द ट्रू लव डज नॉट चेंज नहीं होता विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ कभी नहीं बदलता। इस बात को आप ध्यान में रखना। द डेप्थ ऑफ लव
कैन नेवर बी कम्प्लीटली नोन। द डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, द डेप्थ ऑफ लव, प्रेम की गहराई, कैन नेवर बी कम्प्लीटली नोन, कोई भी पूरी तरीके से नहीं जान सकता है। प्रेम कितना गहरा है कोई नहीं जान सकता। अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। द नॉर्थ स्टार एंड आइडियल लव आर बोथ बियॉन्ड ह्यूमन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान। द नॉर्थ स्टार एंड आइडियल लव, उत्तरी ध्रुव तारा और सच्चा प्रेम, आर बोथ दोनों होते हैं, बियॉन्ड परे, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एस्टिमेशन, ह्यूमन एस्टिमेशन मतलब मानव के अनुमान के परे। परे का मतलब होता है समझ के बाहर होना। कहते हैं कि भाई ये सिलेबस हमारे परे है, तो ये सिलेबस मेरी समझ के बाहर है। ऐसे ही ये जो उत्तरी ध्रुव तारा होता है और आदर्श प्रेम होता है, ये लोगों की समझ से परे होता है, उनकी समझ से बाहर होता है, उनके अनुमान एस्टिमेशन से बाहर होता है। एस्टिमेशन का मतलब अनुमान। दे आर टू हाई टू बी मेजर्ड, दे आर टू हाई टू बी मेजर्ड, वो इतने ऊंचे होते हैं कि उनकी ऊंचाई हम माप ही नहीं सकते। इस लाइन का ही मतलब है कि एक आपने गाना सुना होगा गदर फिल्म में, पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहरे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई गाना नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं। आप ये भूगोल में पढ़ेंगे आप कि पर्वत जितने ऊंचे होते हैं ना, उसका 9 गुना हिस्सा उनकी गहराई में धंसा होता है, घुसा होता है, प्रवेश होता है, धंसा होता है, जो भी कह लीजिए। तो ऐसे ही प्रेम होता है, बहुत ऊंचा और बहुत गहरा होता है, इसको कोई नहीं समझ सकते, मानव समझ के परे है, समझ के बाहर है। ट्रू लव, सच्चा प्रेम, और द स्पिरिचुअल लव या आध्यात्मिक प्रेम, चाहे आप इसको आदर्श प्रेम कहिए, आध्यात्मिक प्रेम कहिए, सच्चा प्रेम कहिए, कुछ भी कहिए, इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड, ये प्रभावित नहीं होता है, बाई डेथ, मृत्यु से, डिके, क्षय से, क्षय मतलब क्षरण से, विनाश से, ना तो ये मृत्यु से प्रभावित होता है, ना तो ये क्षय से प्रभावित होता है, और ना तो एंड डिस्ट्रक्शन, और ना तो ये विनाश से। जो सच्चा प्रेम है इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टेड, ये अफेक्ट नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, बाई डेथ, डिके एंड डिस्ट्रक्शन, मृत्यु, क्षय और विनाश से, इनमें से किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है। ट्रू लव, हाँ ये चीज़ आपको समझ में आई। कॉज्ड बाय द पासेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ घटित होते हैं, जैसे डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन, ये समय के साथ घटित होते हैं, तो इनसे ये प्रभावित नहीं होता प्रेम आपका। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दूसरी ओर, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये स्थिर रहता है, इवन टू द ड्रेडफुल डे ऑफ जजमेंट। ड्रेडफुल डे ऑफ जजमेंट का मतलब दुनिया का आखिरी दिन, जब दुनिया तबाह होगी उस समय तक ये स्थिर रहता है। प्रेम जो है ये कभी समाप्त नहीं होता, कभी नहीं बदलता, दुनिया के आखिरी दिन तक, जब महाविनाश होगा, महाप्रलय होगी, दुनिया विनाश के मुंह पे खड़ी होगी, उस समय तक ये प्रेम आपका रहेगा। तो ये पूरी प्रेम यहाँ पर बताते हैं विलियम शेक्सपियर की, सच्चा प्रेम ऐसे ही होता है। अब आगे वो क्या कहते हैं देखिए, 2-4 लाइनें और बची हैं इसकी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या बताया। देखिए वो कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम है वो कभी चेंज नहीं होता, अगर चेंज होने का बहुत समय है, बहुत परिस्थिति बन जाती, फिर भी वो नहीं चेंज होगा, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी के आगे झुकेगा नहीं, और प्रेम के मिलन में कोई बाधा नहीं आती है। सच्चा प्रेम अगर दिल से है तो वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, समय उसका विनाश नहीं कर सकता। आपकी फिजिकल ब्यूटी जा सकती है समय के साथ साथ, बूढ़ा जाएंगे, ये गाल जो अभी तरोताज़ा दिख रहे हैं ये एक दिन सिकुड़ जाएंगे, तो ये फिजिकल ब्यूटी है, ऊपरी ब्यूटी है, भौतिक सुंदरता है, ये चली जाएगी, लेकिन जो आपके अंदर की प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो कभी नहीं जाएगा। फिर कह रहे हैं इन द एंड ऑफ द, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं 4 लाइनों में, ये समझिए, बहुत मज़ेदार है। कह रहे हैं इन द एंड, अंत में, द पोइट मेक्स अ क्लेम, कभी एक दावा करता है, क्लेम करता है, चुनौती देता है। क्या कहता है? ही असर्ट्स, वो जोर देकर कहता है, दैट कि इफ़ एनीबडी कैन प्रूव हिम रॉन्ग, कि अगर कोई हमें रॉन्ग साबित कर दे। विलियम शेक्सपियर महोदय कहते हैं ये जो प्रेम के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसा होता है,
अगर इससे संबंधित चीज़ों में कोई हमें रॉन्ग साबित कर दे, कोई हमें गलत साबित कर दे, ही विल एडमिट दैट, तो वो स्वीकार कर लेंगे कि ही इज़ नेदर अ पोइट, कि ना तो वो एक कवि है, नॉर हैज़ एनीबडी एवर लव्ड इन दिस वर्ल्ड, ना तो संसार में कभी किसी ने प्रेम किया है। विलियम शेक्सपियर महोदय कहते हैं कि अगर मुझे कोई, जितनी बातें मैंने कही है इसके संबंध में अगर कोई मुझे गलत साबित कर देता है तो मैं ये मान लूँगा कि मैं कोई पोइट वेट नहीं हूँ, कभी भी नहीं हूँ, और ना तो कोई कभी प्यार किया है, ना तो मैं पोइट रह जाऊँगा, ना तो मैं ये मानूंगा कि कोई कभी प्यार किया है। ये कहते हैं, यानी कि कोई प्यार किया ही नहीं आज तक, ऐसा मान लूँगा मैं, किसी को हुआ ही नहीं। टू कंक्लूड इट कैन बी सेड, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दैट की द थीम ऑफ दिस सोनेट, इस सोनेट का जो विषय है, इस पोएम का जो विषय है, हैज़ बीन ब्यूटीफुली एंड इफेक्टिवली डेवलप्ड, वो बहुत ही सुंदरता और प्रभावशाली तरीके से विकसित किया गया है, यानी वर्णन किया गया, यानी कि जो ये इस कविता की जो थीम है, जो इस कविता का विषय है, वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही सुंदरता से डिस्क्राइब किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। ट्रू लव इज़ कॉन्स्टेंट, जो सच्चा प्रेम होता है कॉन्स्टेंट, स्थिर होता है, इमॉर्टल, अमर होता है, एंड अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, और मार्गदर्शन का एक स्रोत होता है, टू द लवर्स, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, इन लाइफ, जीवन में। तो ये मैंने आपको बताया कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। अब आप अपने प्रेम की तुलना इस चीज़ से कीजिए। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मृत्यु, डिके, डिस्ट्रक्शन, कुछ भी हो जाए, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि समय कुछ ऐसा था, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि सच्चा प्रेम है ही नहीं। फिर समय, परिस्थिति कुछ भी हो, डेथ हो जाए, डिके हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, विनाश हो जाए, फिर भी आपका प्रेम नहीं बदलना चाहिए, तो ही कहेंगे कि आपका प्रेम सच्चा है। तो ये पूरी कहानी थी और मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अब आप अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा, लेकिन मैं फिर भी अगले वीडियो में उसका टेक्स्ट भी आपको समझाऊंगा, वहाँ पर तो और भी मज़ा आएगा। तो आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में टेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।